लेकर बच निकलने के रास्ते बना लिए जाते हैं और मुजरिम इल्जाम के साथ ही साफ सुथरा जाहिर कर दिया जाता है। खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों की रहनुमाई करें, वरना रोज़े क़यामत सबसे पहले मुफ्तियान इज़ाम और उलमाए किराम ही के दायरे में खड़े होंगे। तो मैं इकरारुल हसन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या अगले 5 साल तक हक खतीब साहब को ऐसे ही एक्सपोज किया जाता रहेगा या ऊंट को किसी करवट बिठाया भी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से इकरारुल हसन साहब ने हक खतीब साहब को एक्सपोज किया है तब से अब तक बड़ी अजीब सूरत हाल चल रही है। इकरारुल हसन और उनकी पूरी टीम इस कोशिश में अपनी पूरी सलाहियतें और कानूनी और मुनासिब ज़राए इस्तेमाल कर रही हैं ताकि इस इशू को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इनकी पूरी कोशिश है कि इस्लामी तालीमात के मुनाफी तमाम कामों को ख़त्म करवा कर जायज़ और फ़ायदेमंद कामों को फ़रोग़ दिया जाए ताकि आम आवाम किसी धोखे में आकर अपना वक्त, अपना पैसा, अपना ईमान और अकीदा ख़राब और बर्बाद ना कर बैठे। इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों में शऊर बेदार हुआ है और आम आदमी ने हक सच और फ्रॉड और धोखे में फ़र्क करना शुरू कर दिया है। इस काम में लोग दो तरह से इकरारुल हसन साहब का साथ दे रहे हैं। एक वो लोग हैं जो सरेआम इकरारुल हसन साहब की हिमायत और फुल सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं और अमली तौर पर अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो खुलकर तो बात नहीं करते मगर अपने इशारों में और कम अज़ कम दिल में हिमायत करने और साथ देने का जज्बा और इरादा ज़रूर रखते हैं। मुफ्ती सैयद कासिम गिलानी साहब का सवाल के हक खतीब हुसैन के बारे में उलमाए अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है? आपने मुझसे ये सवाल कर लिया, ये सवाल चूँकि अभी इन्होंने सुना भी दिया, वो जो मौक़िफ़ उलमा दे रहे हैं वो जाने वो एक कामिल है। आप उसको उन औलिया की नज़र से देखें जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, उस तसव्वुर में अगर आप देखें तो वो बात नहीं, वो एक आमिल हैं। अमलियात के हवाले से वो जो कुछ कर रहे हैं उसके वो खुद ज़िम्मेदार हैं। ये तरीक़ा हमारे औलिया का इस तरह नहीं जिस तरह वो कर रहे हैं। इन लोगों की राह में मसलकी और तंजीमी वाबस्तगियाँ आड़े आ रही हैं, इसी वजह से वो फिल वक्त खामोश है। हम समझते हैं कि बिल्कुल इससे जो हकीकी औलिया कराम है उनकी तालीमात पर भी ज़रब लगती है। लोग तो इन्हीं को देखकर ये समझेंगे कि शायद सारे वली इस तरह होते हैं और इनको जो वली साबित करने के लिए मैदान में निकले हुए हैं, ये हनीफ कुरैशी साहब का तबका, अब उनका क्या बनेगा? वो अवाम एक तरफ वो देख रहे हैं कि जनाब हक खतीब जो है वो नंगा हो रहा है और एक तरफ देख रहे हैं कि हमने तो सारी जिंदगी इनका साथ दिया था। अब मेरा ख्याल है उनको अब हक बयान कर देना चाहिए। हक खतीब के बारे में जो हक है वो मैदान में ले आए। और कुरान मजीद में कितनी सख्त वईदें हैं, वयक्तमून, कि जो छुपाते हैं हक को उनके लिए तो कितने कितने अजाब हैं, कितनी कितनी वईदें हैं। ऐसे उलमा को जो हक समझ रहे हैं उसको बयान करें। और दूसरी बात भी, अगर तो समझ रहे हैं कि हक खतीब एक वली है और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है तो तब भी उन पर वाजिब है। शर्म बात करता हूँ, वरना हक खतीब के अक्सर मुरव्वजा कामों की वो दिल से मजम्मत करते हैं। अब इस तबके का हाल देखें, ये हनीफ कुरैशी तबका एक तरफ उसको वली भी मानता है और देख रहा है कि जब उसकी मंजी ठुक रही है तो पीछे भी भाग गया। अच्छा, यानी मंजी ठुक रही है ना सादा लफ्जों में हक खतीब की। अब देखा कि अब या तो कहें कि वो वली है, वो वली नहीं है और उसकी वजह से आसानी गलत रंग में ढल रहे हैं, आसानों पर हरफ आ रहा है, तो फिर उनको कुरान और सुन्नत और हक बयान करना चाहिए कि ये आला हज़रत की तालीमात हैं और आला हज़रत की तालीमात के मुताबिक ये वली साबित नहीं होता। लिहाजा पहले जो हम करते रहे तौबा का दरवाजा खुला है, कोई मसला नहीं, हो जाती है बंदे से गलती, वो सीधा कहें कि हमसे गलती हो गई, हमने पिछले 10 साल से इसको वली साबित किए, इसके स्टेजों पर गए और इसकी मुखालफत करने वाले को हमने बड़ी बड़ी गालियां भी दी। आज हम तौबा करते हैं और हक के साथ खड़े हैं, हक खतीब के साथ खड़े नहीं हैं। इसका एक नुकसान ये हुआ है कि बाज़ बेवकूफ़ और जाहिल किस्म के कंटेंट क्रिएटर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी ऊट पटांग की वीडियोस बनाकर व्यूज़ और रेवेन्यू के चक्कर में एक अजीब सा सिलसिला शुरू कर रखा है, मगर वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हैं कि वो तस्बीह, वो दम और इस्लामी शियार के मजाक उड़ाने के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो सरकार है ये मेहरबानी कर, मेरी राड खड़ी है को लिहार तक होने पैसे नहीं दातरे तो मंगवा अल्लाह का बंदा ते को मैं मेरे उठ गुम कर छोड़ी मैं किवें रोजी करे सब बेवकूफा। ओ जानू ए चक्की थी मेरे नाल मैं को टुंडा कर छोड़ी अल्लाह तक जलील करे। शुभ शुभ सरकार तू कहजा तू पी रहे हैं ओए चक्की थी वे मेरी बाह भी गई है, मेरी जांग भी गई है। अल्लाह का नाम है मेरे तो तू नाराज थी कि मैं को रोज लग तक कर छोड़ मेहरबानी कर सरकार ए चक्की थे वे कुछ कर रोजी कर बच्चा करोड़पति बन वैसे वाह शो सरकार जमा देती।
اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ نان مسلمز کے پاس یہ ایک بیڈ میسج جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں اگر کچھ بھی غلط ہو رہا ہو تو اس کی تعویلیں اور ہیلے بنا کر اور ہر طرح سے ٹرکس لگا کر، غلط دلیلیں دے کر اور سب سے بڑھ کر قانون کی لچکدار شکوں اور مضبوط افراد کا سہارا لے کر بچ نکلنے کے راستے بنا لیے جاتے ہیں اور مجرم الزام کے ساتھ ہی صاف ستھرا ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جتنا حق خطیب صاحب کو ایکسپوز کیا گیا، اتنا شاید ہی پاکستان میں کسی جعلی اور شعبدہ باز، کسی خود ساختہ ولی یا پیر کو ایکسپوز کیا گیا ہو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ حق خطیب صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بہت سارے قابل اعتراض کام اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جو ان کو ایکسپوز ہونے کے بعد فوراً چھوڑ دینا چاہیے تھے اور اپنی اسی جگہ پر رہتے ہوئے صاف ستھرا کام کر کے عوام کی خدمت کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو نتیجہ دن پوری دنیا خصوصاً پاکستان میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بلکہ لوگ اسلامی شعار کو استعمال کرتے ہوئے طرح طرح کے اوٹ پٹانگ ایکٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اقرار الحسن صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا اگلے 5 سال تک حق خطیب صاحب کو ایسے ہی ایکسپوز کیا جاتا رہے گا یا اونٹ کو کسی کروٹ بٹھایا بھی جائے گا؟ سب سے بہتر حل یہ ہے کہ قانونی طریقے سے مضبوط سٹیپس لیے جائیں اور خدارہ اسلام اور مسلمانوں اور پاکستان کا مذاق اڑانے کا سلسلہ ختم کروایا جائے تاکہ مسلمان فضول ویڈیوز بنانے سے باز آ جائیں اور مزید جرائم کے مرتکب ہونے سے بچ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ان مفتیان اعظام اور علماء کرام پر آتی ہے جو مصلحتاً اپنی زبانوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جو حق و سچ ہے اس کا بربلا ساتھ دیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اقرار الحسن صاحب کی سپورٹ کریں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا کر امت مسلمہ خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کی رہنمائی کریں، ورنہ روز قیامت سب سے پہلے مفتیان اعظام اور علماء کرام ہی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اب یہ شفیف کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سب کو بتا رہا ہوں، منیمم جو آفر آئی ہے اب تک وہ 40 کروڑ کی ہے، اس لیے کہ ظاہر ارب پتی آدمی ہے، 11 ارب کی تو صرف اس نے پراپرٹیز ختم نبوت کے نام پہ بنا لی ہے، تو وہ اپنی امپائر بتانے کے لیے کچھ بھی بلینک چیک لے کے لوگ برطانیہ میں ہمارے رپورٹرز، کوئی بھی چاہے تصدیق کر سکتا ہے وہاں پہ، ہمارے رپورٹرز کو بلینک چیک دے رہے ہیں کہ ساری ڈیل کرا دیں، تو دیانت داری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عزت بہت دیں۔ جزاک اللہ۔